कई बहुओं को शिकायत होता है कि सास बेटी को जितना प्यार देती है उतना बहू को नहीं। लेकिन हम लोग जैसा देखे हैं, बहू अपना प्यार खुद करवाती है। वो बेटी से भी बढ़ के बहू को तब मानने लगती है जब बहू सास का दिल जीत लेती है। अब देखिए ना, हमारी ही सास है, मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, लेकिन जहाँ मेरी अपमान होगी, दूसरा कोई मेरा अपमान करेगा, वहाँ वो सहन नहीं करेंगे। जबकि मैं उनको कुछ भी नहीं कहती हूँ, लेकिन वो दिल से मुझे मानती है। तो ये प्यार जो है, कहना नहीं पड़ता है कि आप मुझे प्यार करो। सास के पास तो सास का दिल जीतना होता है। क्या हो गया, गुस्सा कर दी? हम तो हंस रहे हैं ना, आप माँ जी हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। तो मुझे अपनी मम्मी की याद, मतलब मम्मी की फीलिंग आप दिलाते हैं। क्यों, हमारी मम्मी नहीं डांटती थी? बहुत डांटती थी। तो हमारी मम्मी जो डांटती थी, वो डांट मेरे साथ आया है। यानी हम मम्मी को रोज़ याद करते हैं अपनी सासों की डांट सुन के। और हर पेरेंट्स को बच्चे को दिखावा प्यार नहीं करना चाहिए। आजकल जो माँ कहती है ना, हम अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं, वो प्यार नहीं होता है। प्यार दिखाकर नहीं होता है, प्यार तो दिल से होता है। उसको कभी नहीं दिखाना होता है, बेटा तुम मेरे लिए बहुत बड़ी जान हो। मैं तो अपने बच्चों को आज भी नहीं कहती हूँ, शरारती करती है, हम कहते कभी बच्चों को ये मत दिखाओ कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो दिल का कनेक्शन है, कहने की बात नहीं है कि हम बहुत प्यार करते हैं। आजकल दिखावा दिखाते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं। इस दिखावे प्यार से आप उसके जीवन में जहर घोलते हैं। तो हमारा अगर बच्चों के लिए प्यार है, तो हम उस प्यार को उसको नहीं कहेंगे हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। आप अगर आपके अंदरूनी प्रेम है ना, तो उस तक जाएगा ही जाएगा। आप डांट भी लगाते हैं, उसमें भी उसको प्यार दिखता है कि हमारी भले के लिए हमें डांट रही है, नफरत के लिए नहीं, हमारे भले के लिए डांट रही है। तो बच्चों को डांट भी जरूरी है। और जितना बच्चा सहने की ताकत रखेगा ना, उतनी ऊंचाई वो छुएगा। जिसमें सहने की ताकत होगी वही ऊंचाई छुएगा। अकर में जो हम किसी के सहेंगे नहीं, वो कभी ऊंचाई चढ़ेंगे नहीं। ये ध्यान रखिए, सहने की पावर स्ट्रांग रहना चाहिए। हम लोग आज भी सहते हैं, अब मस्ती से रहते हैं। कभी शिकायत नहीं रहा कि मेरे ससुराल ऐसा, मेरी सास ऐसी, मेरा देवर ऐसा, मेरा कोई ऐसा। जो जैसा है, मैं तो एकदम खुश बिंदास हूँ। क्योंकि अगर कोई कुछ कह भी दिया तो इग्नोर, सब इग्नोराय नमः, इग्नोराय नमः, इग्नोराय नमः, इग्नोराय करते रहिए तो आगे बढ़ते रहिए। बात को पकड़ के रखिएगा तो कभी आगे नहीं बढ़िएगा। ऊपर से कोर्ट कचहरी थाना मुकदमा 4 पंचायती, इसी में जीवन निकालते रहिएगा। न इज्जत मिलेगा, न शोहरत होगी, बस जीवन नर्क बना करके। फिर ऐसे लोग को कौन पूछता है? कहेंगे वही जा रही है जिसकी अभी पंचायती हुई है, वही जा रही है जिसकी अभी कोर्ट में तलाक हुई है, वही जा रही है जो इतनी सास बहू में लड़ रही थी, वही जा रही है, वही। यही लोग निकलते कहेंगे। अगर आप में काबिलियत है, सहने की है, तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। देखो वो जो जा रही है ना, सास कितना गुस्सा करती है लेकिन हंसती हुई रहती है। मतलब उसको लोग आदर भाव करते हैं, उसको प्यार करते हैं, उससे लोग सीखना चाहते हैं। काश मेरे अंदर भी ऐसी पावर होती। तो ये सब पावर हम लोगों के तो पेरेंट्स ने भरे हैं। क्योंकि हमें पेरेंट्स कभी नहीं बोले कि हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, कभी नहीं बोले। और आज हम भी अपने बच्चों को नहीं कहते हैं, क्योंकि बच्चों को कभी दिखाना नहीं है कि तुम मेरा कमजोरी हो, तुम मेरा बहुत प्यारे हो। प्यार दिखाया जाता है, प्यार तो दिल से होता है। उसको अभी भी डांट लगाते हैं बच्चों को अभी भी डांट लगा देते हैं, अभी भी 2 बातें कह देते हैं।
तो बच्चे को हमेशा दिखावा प्यार ना दे। ये घर उसका ना लड़की का बसेगा और ना लड़का को भी आप सर पे चढ़ा के रखेंगे ना तो लड़का कामयाब होगा। दोनों को डांट जरूरी है। लड़की की डांट से लड़की का घर बसेगा। उसको ये ना हो कि मेरी माँ बहुत प्यार करती है। अगर मेरी बेटी ससुराल की बुराई करेगी ना, मेरी सास गुस्सा करती है, तो कहेंगे क्यों माँ नहीं गुस्सा करती है, हम नहीं गुस्सा करते तुम्हारे ऊपर। तो सास है तो वो भी गुस्सा करेगी, कोई गलती होगा तो वो नहीं गुस्सा करेगी, तो वहाँ हम है क्या, वही है ना, वो गुस्सा करेगी। तो उसको एहसास हो कि गुस्सा भी जरूरी है, डांट भी वो हमारी भले के लिए होती है। और जब हम वो सहते हैं तो हमारी इज्जत दुगुना होती है। क्योंकि देखिए ना, हम जब सहते हैं ना तो मेरी फ्रेंड भी मेरी तारीफ करती है, ये तो मानना पड़ेगा, बेबी बहुत सहनशील है। बेबी को कोई ऐसा कहेगा, बेबी को कोई झगड़ालू कहेगा, मैं मान नहीं सकती हूँ। मेरी जब फ्रेंड लोग कहती है ना तो मुझे सहना है। बाप रे, इतनी सास गुस्सा करती है, लोगों की बस की नहीं है सहना, लेकिन वो हंसती रहती है। तो ये हुआ ना काबिलियत। ऐसी काबिलियत हर लेडीज में होना चाहिए। और तब पति भी समझते हैं कि मेरी पत्नी की तो सारा समाज, हमारे ससुराल में सारे समाज जहाँ रहते हैं वहाँ की समाज पूरा लोग इसकी मान इज्जत करते हैं। तो फिर पति का भी इज्जत बढ़ जाता है, जो हाँ मेरी पत्नी का तो सब तारीफ करते हैं, यानी अच्छी है। खुद के हमारे माँ बाप हमें अच्छा कह देंगे, हम उससे अच्छा नहीं हो जाएंगे। हम जिस समाज में रहेंगे उस समाज के लोग मुझे अच्छा कहेंगे, वो समाज के लोग हमें देखेंगे, हमारी व्यवहार, हमारा स्वभाव। हम ससुराल में जाते हैं तो हम कैसे सबके साथ बात करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, सब लोग देखते हैं। तो अच्छे बनने के लिए सहना पड़ता है। तो सभी अपने अपने घरों में सहें। ये पढ़ाई लिखाई हो गया तो अब सहने की पावर ही खत्म हो गई। अरे हम लोग के भी समय में पढ़ाई लिखाई थी, ऐसी बात नहीं थी, पहले की भी पढ़ाई लिखाई थी, लेकिन सहने की पावर बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेरेंट्स को देखते ही डर जाते थे हम लोग। कभी दिखावा प्रेम हमारे पेरेंट्स लोग नहीं करते थे। बाबू सोना चलो आज रेस्टोरेंट में खिलाते हैं, ये सब सेहत बिगाड़ने वाला प्यार हुआ, ये सब जहर घोलने वाला प्यार हुआ। चलो मूवी दिखाते हैं। मूवी भी कब दिखाते थे, जब कोई धार्मिक मूवी लगती थी हॉल में, तब ले जाते थे पिताजी, चलो धार्मिक मूवी लगी है, चलो दिखा लाते हैं बच्चों को भी। लेकिन हमारे बच्चे कभी ले गए तो 2 मिठाई खिला दिए, कभी खाना हमने शादी से पहले हो रेस्टोरेंट में नहीं खाना खाए। तो देखिए आज फिट भी हम हैं। और आज के बच्चे बिना गोली बिना दवाई के एक दिन नहीं रहते, उनको कुछ न कुछ होते रहता है, पर्स में गोलियां लेके ही चलती है। और हम आज तक गोली लेकर नहीं चलते हैं, 55-56 साल की उम्र हो गई है, आज तक हम एक दवाई लेकर के नहीं चलते हैं। मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं फिट हूँ, मैं सही हूँ। तो ये हमारे पेरेंट्स की देन है। और आज के पढ़े लिखे पेरेंट्स गोबर की तरह है, ज़्यादा अंग्रेजी बोलने लगे, बाहर घुमाने लगे, खिलाने लगे, पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर फर्गर क्या कहा खा लेते हैं। हम भी बच्चों के साथ जाके खा ही लेते हैं, क्योंकि अब हमारे बच्चे भी नहीं मानते हैं, अब बच्चे बड़े हो गए। जब हमारे बस में थे तो हम बच्चों को बिल्कुल नहीं ले जाते थे रेस्टोरेंट में खिलाने। घर का खिचड़ी का, घर का रोटी, घर का चावल, घर में जो भी पकवान बनाते थे घर का खिलाते थे। तो हमारे बच्चे भी जब तक हमारी कहने से रहते थे तब तक वो स्वस्थ रहते थे, फिट रहते थे। कभी हमने गैस की प्रॉब्लम, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आज के बच्चे तो, आज की हवा जो है ये जहर वाला हवा है। इस हवा को जहरीला हवा कहते हैं। पेरेंट्स को देखते हैं खाना ले लेंगे और मोबाइल दिखा दिखा के खिलाएंगे। और हमारे बच्चे तो भूख लगते थे टाइम टेबल लेके खिलाते थे, चलो खाओ खाना, डांट के आंख दिखा करके खिलाते थे और खाते थे और रहते थे। ये था पहले का। और अब तो बिल्कुल बेकार, क्या कहे, किसको क्या कहे। बच्चे को लेकर थोड़ा 2 पैसे दोनों मियाँ बीवी कमाते हैं और बेवकूफ़ के तरह उड़ाते हैं।